हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अंशु श्रीवास्तवा। इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं एवरीबॉडी, मछलियों की फार्मिंग, राइट, फिश कल्चर। जो पेपर मैंने लिया है इस्थियोलॉजी आपको पता ही है, मछलियों की पढ़ाई करने को हम इस्थियोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिश कल्चर, डिस्क्राइब फिश कल्चर इन फ्रेश वाटर। यानी कि आपको एक्वा कल्चर बताने के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप इस आंसर को अटेम्प्ट कैसे करोगे, आप बताओगे, राइट, कि फिश कल्चर आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, आखिर पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं फिश कल्चर, क्यों फिश की फार्मिंग कर रहे हैं। ये देखो, ये इतने सारे फिशेस जो आपको दिख रहे हैं, तो इन फिश की रियरिंग केयरिंग करी गई है। तो कुछ तो पर्पस रहा होगा ना, ताकि न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा मिल जाए। प्रोटीन रिच फूड होते हैं तो प्रोटीन कंटेंट अच्छा मिलेगा। तो ये कुछ पर्पस है, हमें वो मेंशन करना है और हमें एक्सप्लेन करना है कि फ्रेश वाटर फिश कल्चर क्या होता है, फ्रेश वाटर में कैसे फिश कल्चर की जाएगी। फाइन, तो अब आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आप देखिए फटाफट। इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे, आप टाइप्स ऑफ फिश कल्चर मेंशन करोगे। मोनोकल्चर होता है, मोनोकल्चर, अगेन देयर इज़ पॉलीकल्चर। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें होती हैं वो, और फ्रेश वाटर में कैसे होगा। सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं कि फ़िश कल्चर क्या है, यानी फ़िश फार्मिंग, यानी कि रैशनल कल्टिवेशन करना फ़िश का किसी पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो गाँव में हो रहा है या आर्टिफिशियली पॉन्ड डेवलप करा के की जा रही है, कहीं पे भी एक रैशनल, एक थॉटफुल, एक कॉमर्शियल आप कह सकते हो फार्मिंग करनी, एक सेलिंग पर्पसेस के लिए, एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फिशेस के लिए, उसी को हम फिश कल्चर कहते हैं। और कभी भी जनरली जहाँ पे फिश कल्चर हो रही होती है, आसपास एग्रीकल्चर भी हो रहा होता है, ताकि जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली मैनेज हो सके। और कहीं ना कहीं दो ऑब्जेक्टिव क्या हो रहे होते, फुलफिल हो रहे होते, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। हम फिश कल्चर को फिश फार्मिंग भी कहते हैं एवरीबडी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आपको अटेम्प्ट करने में। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन एवरीबडी, है ना। तो कॉमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्शियल ब्रीडिंग ऑफ फिशेस कहा जा सकता है। बहुत पुराना प्रैक्टिस। अब आज से तो अब फिश कल्चर, मछली जो मछुआरे होते हैं जो फिश की फार्मिंग करते हैं, वो आज से थोड़ी हो रहा है, वो बहुत पुराना 1000-2000 साल पुराना प्रैक्टिस है ये। तो इसी के बारे में आपको लिखना है। क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आप खुद ही सोचो। ताकि एक प्रॉफिटेबल, आप कह सकते हो कि एक तो इकोनॉमी भी होती है कि इकोनॉमिकल पर्पसेस के लिए लोग फिशरी करते हैं, ईल्ड बढ़ा सके, स्टॉक ऑफ फिशेस का स्ट्रेंथनिंग हो। वैसी फिशेस जो कहीं ना कहीं क्या हो रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, जो एक्सटिंक्ट के कगार पे हैं, उनको प्रिजर्व किया जा सके थ्रू फिश कल्चर, राइट। तो क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप ऑब्जेक्टिव लिख दो, उद्देश्य क्या, आप उसके बाद आप लिखोगे कि क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। तो फिश को फूड की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, हाई मल्टीप्लिकेटिव कैपेसिटी है, आप कह सकते हो कि लो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। फाइन, तो ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में मेंशन करोगे। और उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मेंशन किया गया, डिस्क्राइब फिश कल्चर इन फ्रेश वाटर। आपको मरीन वाटर भी पूछा जाता है, लेकिन इस पीडीएफ में, इस वीडियो में मैं फ्रेश वाटर डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें आपको पर्टिकुलरली कुछ मछलियों के नाम लिखने हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका कैरेक्टराइजेशन लिखना है। तो एवरीबडी, जो अभी हमने बात करी वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। रियरिंग केयर करना, मछलियों का ख्याल रख रहे हैं ताकि मछलियों को कॉमर्शियल सेल कर पाएँ, उनका प्रोडक्शन कर पाएँ हाई। बहुत पुराना 2000 साल पुराना ट्रेडिशन है ये, राइट। तो आप इनके बारे में एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन अच्छा सा लिखोगे। फिर आप लिखोगे क्यों, तो फिश एज फूड, आप खुद ही देखो ना, मछलियों से कितना हाई प्रोटीन कंटेंट, कितने सारे डिजीजेज में रिकमेंडेड होता है फिशेस, सैल्मोनेला, ओमेगा, आपको पता है कितने सारे मेडिसिन, कितने सारे टैबलेट्स बनते हैं फिश के ऑयल से, फिश की कंटेंट से। तो दैट आर वेरी वेरी मच यूजफुल। मिनरल वाटर रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन के लिए। आप ये सारी बातें कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो हैं कि बेसिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये ज़रूरी है फ़िश फार्मिंग, क्यों ये फ़िश कल्चर इम्पॉर्टेंट है, आप वो लिखोगे। फिर आप ऑब्जेक्टिव मेंशन कर देना कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, ईल्ड मैक्सिमम होना चाहिए, और जो इधर उधर पॉन्ड पड़े हुए हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। आप खुद ही सोचो, जो पॉन्ड हैं विलेज वगैरह में वो यूटिलाइज हो रहे हैं और वो इकोनॉमिकल पर्पसेस के लिए अब रन करेंगे, तो दैट इज़ अगेन वेरी वेरी मच बेनिफिशियल। तो प्रोडक्शन ऑफ रिच न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, स्पॉट फिश के सपोर्ट वगैरह के लिए, आप कह सकते हो स्पॉट फिशरी के लिए भी किया जाता है। कुछ तो फिश को इसलिए कल्चर करते हैं ताकि उनके शेल से वो ऑर्नामेंट्स बना सके। तो जो प्यारी प्यारी ज्वेलरीज होती हैं, ऑर्नामेंट्स होता है फिश के स्ट्रक्चर से भी बनता है, उनके स्केल से भी
भी बनता है, लाइफ स्टॉक के लिए भी है और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से फ़िश की कल्चरिंग की जाती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है एवरीबडी, वो बहुत ध्यान से आप अटेम्प्ट करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट एवरीवन इज़ द फिश कल्चर इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर फिश कल्चर को हम एक्वा कल्चर भी कहते हैं, है ना। साफ़ सुथरा ताज़ा पानी जो फ्लोइंग वाटर होते हैं उसमें फिशरी करना। तो दो टाइप का हो सकता है, मोनो, इट कैन बी मोनोकल्चर, इट कैन बी पॉलीकल्चर। मटेरियल्स को यूटिलाइज करना नेचुरली ताकि इनको हम ग्रो करा सकें। अब आप इसमें कैटेगरी कैसे मेंशन करोगे, आप बताओगे अब कुछ कौन से फिशेस, आप बताओ आप कौन सी फ़िश को ग्रो, आप कौन सी फ़िश की फार्मिंग करना चाहोगे। ऑब्वियसली जो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, ऑब्वियसली जिनका न्यूट्रिएंट परसेंटेज, जिनका प्रोटीन परसेंटेज बहुत हाई होगा। तो सबसे पहले तो वो चुनना कि आप कौन सी फिश स्पीशीज़ को चूज़ कर रहे हैं फॉर योर फिश फार्मिंग इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो वो आप करोगे तो उसमें कुछ फिशेस का आप मेंशन कर दो, इंडिजिनस नेटिव फिशेस जो आपके आजू बाजू आसपास एरिया में जो फिशेस होती हैं उनका आप कल्चरिंग कर सकते हैं। कुछ एग्जॉटिक फिशेस, वैसी फिशेस जो जिनको दूसरे देशों से मंगाया जाता है, जिनको दूसरे देशों से इम्पोर्ट, आप कह सकते हो इम्पोर्ट किया जाता है, तो दैट फिशेस कैन बी एग्जॉटिक फिशेस। और इस फ्रेश वाटर कल्चर में आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दोगे, यहाँ मैंने पॉइंट्स लगा रखा है, ये एम वाला पॉइंट्स है एवरीबडी। और ये एक्वा कल्चर का प्रॉपर डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, क्या फिशरी सोर्स ऑफ प्रोटीन है, एवरीबडी all that points everyone has been mentioned here। तो आप यहाँ से लिख लो कि composite fishery and everything that has been mentioned over here। तो आप अब देखो बहुत तरह के कल्चर सिस्टम्स होते हैं। अब कभी भी अगर एक्वा कल्चर किया जा रहा है तो देयर कैन बी ओपन कल्चर, ओपन कल्चर सिस्टम है। कभी कभी तो कैप्चरिंग होती है, सिंपल है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट टूल्स नहीं चाहिए, गया इंसान मैनुअली क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ नेट। सो दैट्स अ कैप्चर कल्चर, दैट्स अ कैप्चरिंग ऑफ फिश। केज कल्चर होता है बेसिकली, जिसमें क्या किया जाएगा, केज में उनको मछलियों को पानी जो फ्लोइंग वाटर होता है उसी में होल्ड करके रख दिया जाता है, वहीं पे फिशरी करी जाती है। देन देयर आर पेन कल्चर्स, जहाँ पे कुछ नायलॉन और बैम्बू के सामान बनाए जाते हैं, उनसे उनको क्या किया जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी अ कल्चरिंग ऑफ दैट। वैसे मेटल रॉड अगर यूज़ करते हैं तो दैट्स राफ्ट कल्चर, मेटल रॉड वगैरह यूज़ करके और मछलियों का क्या किया जाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करके, जैसे ऑयस्टर्स है, मुसेल्स है, तो आपके एग्जाम्पल्स लिखोगे, आप ये मछलियों के बारे में लिखोगे। रैक कल्चर जनरली ब्रैकिश वाटर में होता है एवरीबडी, तो ये आप कल्चर्स मेंशन कर दो। पॉन्ड कल्चर, नाम ही समझ में आ रहा है कि पॉन्ड जो छोटे मोटे पॉन्ड्स एरियाज होते हैं वहाँ पे की जाएगी। कुछ क्लोज्ड कल्चर सिस्टम होता है जहाँ पे एक प्रॉपर एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप कुछ डायग्राम जैसा नहीं है एवरीबडी, इसमें हाँ ये जो मैं फ्लो चार्ट मैंने लगाया है ना, इसमें आपको क्या करना है, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेंशन कर दिया फिश कल्चर के बारे में, आपने लिखा कि आखिर वो उद्देश्य क्या है ना, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपने लिख दिया कि आप क्यों फिश कल्चर क्यों करी जाती है, आपने वो मेंशन करी अच्छे से। फिर आप लिखोगे कि आखिर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये करना, तो फिशेस की स्पीशीज़ को बचाना, न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए, प्रोटीन रिच कंटेंट के लिए, ये सारी बातें एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा एवरीबडी। दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको फ्रेश वाटर फिश कल्चर अटेम्प्ट करना है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, फ्रेश वाटर कल्चर में ये जितने कल्चर हैं इनके टाइप्स मेंशन कर दोगे, जो पेन कल्चर हो गया, कैप्चरिंग कल्चरिंग हो गई, एक्वा कल्चर में ये सारे कल्चर पहले आप मेंशन करो। ओपन सिस्टम कल्चर, केस कल्चर, पेन कल्चर, राफ्ट कल्चर, रैग कल्चर, ऑल दिस पॉन्ड कल्चर, रेसवे कल्चर, क्लोज सिस्टम कल्चर, ये सारा मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आप कोई 3 से 4 स्पेशीज़ ऑफ मछली लोगे। मछली कौन सी, जो फ्रेश पानी में है, जो ताज़ा फ्लोइंग रिवर्स होते हैं उन पानी में घूम फिर रही हैं मौज में, उनको ग्रो कराना है, उनकी ब्रीडिंग करानी है, उनके पॉपुलेशन को बढ़ाना है, उनके नंबर्स को बढ़ाना है, राइट। तो आप उनका क्या करोगे, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो अब आप पर्टिकुलरली अपने आंसर में वो सारा कुछ, ये सारी बातें मेंशन करने के बाद आप क्या करोगे, यू विल बी मेंशनिंग दिस कटला, ठीक है, लेबियो रोहिता मछली, आप लेबियो कालबासु मेंशन कर दो। ये सब फ्रेश पानी मतलब ये सब ना
आप कह सकते हो अच्छे ताजे ताजे पानी की मछली है। कुछ मरीन वाटर्स होती हैं, तो अगर मरीन आता है तो आप मरीन के मेंशन करोगे। इसमें फ्रेश है, आप ध्यान रखिए, इसमें फ्रेश वाटर मछली की बात हो रही है, तो आप लेबियो रोहिता मेंशन करो, आप लेबियो कालबासो मेंशन करो, आप किरोनिस मृगला मेंशन करो। और इन सारी मछलियों का आपको क्या करना है, एग्जाम्पल मेंशन करना है। और एग्जाम्पल मेंशन करते करते साथ में आपको इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। अगर इंडिजिनस है, आप खुद ध्यान रखो, यानी हमारे घर की मछली है, हमारे देश की मछली है, हमारे अपने जगह की मछलियाँ हैं ये, तो उनका आप डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे कि हाँ, इनका पॉपुलर नेम्स लिख दोगे। पॉपुलर नेम्स जैसे कटला, कटला मैं 2-3 बता ही देती हूँ, आप ये पॉइंट्स ध्यान में रख लीजिए और आप ये मेंशन करोगे व्हेन यू विल बी राइटिंग द एग्जामिनेशन। जैसे अगर हम लोग कटला कटला का देखें, तो कटला कटला क्या है, इनका नाम कटला होता है, इनको भाखुर भी कहते हैं, राइट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टोयल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टैम्ब्रो। तो आप कुछ कुछ नाम इनका लिख दोगे, आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिखे कहाँ है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया वगैरह में आराम से ये आपको मिल जाएंगे। और इनके कैरेक्टर्स लिखो, आप इन सब का क्या लिखोगे, इन सारी मछलियों का पॉपुलर नेम्स आप लिखिए, कॉमन नेम्स लिखिए, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन आप ज़रूर मेंशन करो क्योंकि ये आपको आंसर में दिस इज़ मस्ट टू इंक्लूड। और फाइनली आप इनके कैरेक्टर्स मेंशन कर दो। अरे मछली के कुछ कैरेक्टर्स तो जिस सिमिलर ही होते हैं, तो दैट यू कैन वेरी वेरी मच अटेम्प्ट। तो आप लिख दो इनके बारे में कि बॉडी कैसा है, इनका आईज, इनका आप गिल्स, आप इनकी स्ट्रक्चर्स बना दो। इसमें आप फिशरी कल्चर में आप इन एग्जाम्पल्स, इन मछलियों के एग्जाम्पल्स के डायग्राम बना सकते हो, राइट। वैसे अगर आप लेबियो रोहिता के बारे में बोल रहे हो, तो रोहिता को, लेबियो रोहिता को एक्चुअली रोहू कहा जाता है, रोही, रोहू, रोहित भी कहा जाता है, टेम्बा मासा। तो ये सारे आप नाम मेंशन करोगे, कहाँ ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इनके कैरेक्टर्स क्या है, बॉडी डीप होती है। अगर मैं लेबियो रोहिता की बात बताऊँ तो इनकी जो बॉडी होगी वो डीप होगी, और इनकी बॉडी देख के आपको लगेगा ना कि इनका बॉडी बहुत कॉन्वेक्स टाइप का है। तो देयर बॉडी इज़ बेसिकली, अगर हम बात करें तो डिप बॉडी होती है एवरीबडी। और इनका अगर डॉर्सल, इनकी बॉडी का अगर पीछे का प्रोफाइल आप देखोगे, डॉर्सल प्रोफाइल देखोगे, तो दैट्स मोर कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स अपीयरेंस होगा। इसके अलावा आप इनके जॉस के बारे में बता सकते हो, इनके लिप्स थिक होंगे, इनर फोल्डिंग होगी इनके बॉडी में, राइट। तो ये सारी बातें आप बता सकते हो। और ये फ्रेश वाटर फिश है, फ्रेश वाटर फिश है, कुछ स्पेसिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, स्मॉल स्मॉल स्पॉट होंगे इनकी बॉडी में। तो इसमें आपको ये सारा मेंशन करना है। फिर आप पॉलीकल्चर में कंपोजिट कल्चर के बारे में बता दोगे। तो इसमें मैंने बहुत सारे फिशेस का नाम इंक्लूड किया हुआ है, आप यहाँ पे देखो, मैंने कटला कटला, लेबियो रोहिता, लेबियो कालबासो, किरिनस मृगला को भी मेंशन किया है। और यहाँ 4 स्पीशीज मैंने मेंशन करी हुई है, बिग हेड कार्प है। तो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा कम से कम 5 से 6 लाइन्स में या 7 से 8 लाइन्स में हर मछली के बारे में आप मेंशन कर दोगे। और इंडिजिनस मेजर कार्प्स के बारे में मेंशन कर दोगे, तो आपका सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज इट। आपको जनरल कैरेक्टर्स लिखने हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, और शुरू वाले पार्ट में आपको क्या मेंशन करना था कि उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं फिश कल्चर, राइट। और ये सारी चीज़ें यहाँ इंक्लूडेड है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप बहुत हंसी खुशी अच्छे से आंसर अपना इंक्लूड कर सकते हो, राइट। तो आप सबसे पहले क्या मेंशन करें, लेट्स रिवाइज प्रॉपर्ली। आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने लिखा आपने क्या लिखा, आपने लिखा ऑब्जेक्टिव कि क्यों फ़िश कल्चर कर रहे हैं, क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं फ़िश कल्चर करने में, है ना, मछलियों की देखभाल क्यों की जा रही है, तो क्या क्या उद्देश्य है। फिर आप लिखोगे इम्पोर्टेंस क्या है, और इसको कंप्लीट करते ही आप प्रॉपरली अपने पेपर में अटेम्प्ट करोगे एक्वा कल्चर, यानी कि फ्रेश वाटर कल्चर। आप उनके टाइप्स बता दीजिए, मोनोकल्चर, पॉलीकल्चर, और उनमें आप कम से कम 4 से 5 फिशेस के बारे में बता दोगे और कल्चर के टाइप्स बता दोगे। दैट्स ऑल इन दिस। इतना ही आसान और इतना ही कंफर्टेबल क्वेश्चन है ये रहा PDF। आप देखो, इंट्रोडक्शन मेंशन किया हुआ है, इंपॉर्टेंस मैंने इंक्लूड किया हुआ है। यू कैन कट इट शॉर्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप इतना ज़्यादा एलोंगेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। आप लेकिन हाँ, ये ऑब्जेक्टिव वाला ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये आप प्रॉपरली लिखिए, इसमें कुछ भी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप प्रॉपरली अटेम्प्ट करोगे दिस ऑब्जेक्टिव पोर्शन। फाइनली आप मोनोकल्चर, पॉलीकल्चर के बारे में लिखिए, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई 4-5 फिशेस उठा लीजिए और देखिए कितने लार्ज स्केल पे, कॉमर्शियल स्केल पे फिशेस की कल्चरिंग की जा रही है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मछलियों को पालना पोषना, है ना, फॉर द कमर्शियल यूज़, एक रैशनल थॉट के साथ, एक इकोनॉमिकल बेनिफिट और एक प्रोटीन कंटेंट डेरिवेशन के लिए जो
किया जाता है उसी को हम फिश कल्चर कहते हैं। इतना ही सिंपल था ये। और कभी भी घबराने नहीं है। ऑल दिस पेपर्स आर इस्थियोलॉजी, इट्स सुपर इजी टू अटेम्प्ट। मछलियों की हिस्ट्री और मछलियों के बारे में आपको काफ़ी कुछ लिखना होता है। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एवरीबडी। आई होप आप हंसी खुशी प्यारा सा आंसर अटेम्प्ट करोगे। कीप लर्निंग, आप ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। एंड आई एम देयर विथ यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू एवरीवन।